नमस्कार। आज हम श्री मोहन मिस्त्री जी को याद कर रहे हैं। उनका निधन हाल ही में 10 जुलाई 2025 को हुआ। पर हम यहाँ शोक में नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से उनके जीवन को, उनके सफर को समझने के लिए हैं। एक ऐसा जीवन जो कह सकते हैं परमात्मा को एक भेंट था। जी बिल्कुल। तो आज इस बातचीत में हम श्री अरबिंदो आश्रम में उनकी यात्रा, उनकी भक्ति, सेवा और उनकी विरासत को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। नवसारी में जन्म हुआ उनका 1937 में। जी, और कहते हैं कि 1958 में नवसारी में ही एक बंगले में श्री मां की तस्वीर देखकर उन्हें एकदम से मतलब एक गहरा आध्यात्मिक खिंचाव महसूस हुआ। और दिलचस्प बात यह कि ये कोई पारंपरिक पृष्ठभूमि से नहीं आया, ये उनके अंदर से ही था। अच्छा, और उनकी जो संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग गुजरात में हुई, उसने भी शायद उनके इस भक्ति मार्ग को एक दिशा दी होगी। हाँ बिल्कुल, संगीत तो बाद में उनकी साधना का एक अहम हिस्सा बना। तो फिर 1959 में वो सिर्फ 21 साल के थे ना? हाँ जी। और मात्र 75 रुपए लेकर पौंडीचेरी पहुंचे पहली बार। सोचिए, सिर्फ 75 रुपए, और वहां श्री मां ने उनसे कहा कि अभी तुम और परिपक्व होकर लौटना। जी, और इस बात ने वापस आने की उनकी जो इच्छा थी उसे और भी ज्यादा पक्का कर दिया और गहरा कर दिया। तो फिर वो वापस आए आश्रम स्थायी रूप से। हाँ, जब वो स्थायी रूप से आए तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर सेवा की, जैसे डाइनिंग रूम में, आर्ट गैलरी में, कॉर्नर हाउस, और फिर काफी लंबे समय तक, करीब 1978 तक इलेक्ट्रिक और वाटर सर्विस डिपार्टमेंट में। मतलब सेवा उनके जीवन का एक आधार बन गई थी। सेवा तो थी ही, पर मुझे लगता है कि श्री मां के साथ जो उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे, जो आशीर्वाद उन्हें मिले, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा उनके जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री मां ने उन्हें एक मंत्र दिया था, श्री अरविंद शरणम मम। ये उनके जीवन का, उनकी साधना का केंद्र बन गया। और फिर 1964 में एक और खास बात हुई। श्री मां ने खुद उनके हाथ पर, उंगली पर एक अंगूठी पहनाई। वो उनके लिए मां के संरक्षण का, उनकी उपस्थिति का प्रतीक थी। वाकई ये तो बहुत खास बात है। हाँ, और एक और चमत्कारी घटना भी है। उनके भाई को गैंग्रीन हो गया था। श्री मां के भेजे हुए आशीर्वाद पैकेट और उनके दर्शन से वो बिल्कुल ठीक हो गए। अद्भुत! ये उनके विश्वास और मां की कृपा की शक्ति दिखाता है। और इसी भक्ति का एक और रूप था उनका संगीत, है ना? बिल्कुल। उनका रोज 3 घंटे पियानो बजाना वो कोई हॉबी नहीं थी, वो उनकी साधना थी, एक तरह की प्रार्थना जो शब्दों के बिना होती थी। अच्छा। उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे चंपकलाल जी के साथ प्रार्थना अने उद्गारो है, या फिर वो ध्यान सीरीज की सीडीज जो दुनिया भर में सुनी जाती हैं, हाँ। वो सब इसी गहरे समर्पण से निकली हैं। हाँ, वो ध्यान सीरीज तो काफी जानी जाती है। और इसी संगीत के जरिए वो श्री अरबिंदो और मां की चेतना को, उनकी शिक्षाओं को यूरोप और अमेरिका तक लेकर गए। सेवा भाव भी उनका कमाल का था। आपने बताया कि अलग अलग विभागों में काम किया, लेकिन 1986 से 2002 तक, मतलब पूरे 16 साल, उन्होंने श्री अरविंद के कमरे की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। जी, 16 साल, ये बहुत बड़ी बात है। और वो श्री मां और श्री अरबिंदो के जन्मदिन के लिए खुद कार्ड्स बनाते थे हाथों से। ओ, उसमें उनकी कला और भक्ति दोनों झलकती होगी। बिल्कुल। और वो आश्रम के युवा छात्रों को भी संगीत और आध्यात्मिकता में गाइड करते थे। उनके अपने आध्यात्मिक अनुभव कैसे थे, कुछ पता चलता है? हाँ, उनके अनुभव भी बहुत गहरे थे। वो अक्सर सपने में श्री मां को सफेद वस्त्रों में देखते थे। ये उनके लिए मां की निरंतर उपस्थिति का संकेत था। और 1973 में जब श्री मां ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, जिसे महासमाधि कहते हैं, उस समय का अनुभव उनके लिए बहुत बहुत तीव्र था। पहले गहरा दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भाव कृपा और शांति में बदल गया। मतलब दुख के पार एक शांति का अनुभव। हाँ, और उनमें मां की सूक्ष्म उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास हो गया, महासमाधि के बाद भी। उनका पूरा जीवन ही जैसे भक्ति, सेवा, कड़ी मेहनत और उस आध्यात्मिक रास्ते पर एक अटूट विश्वास की मिसाल है। सही कहा। मोहन मिस्त्री का जीवन सच में सेवा, कला और आध्यात्मिक विकास का एक अद्भुत संगम है। ये दिखाता है कि कैसे कोई अपना पूरा जीवन ऊंचे आदर्शों के लिए जी सकता है। और खास बात ये कि जब उनसे साधकों के लिए सलाह मांगी गई, तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, बस शांति, अध्ययन और सच्ची लगन पर जोर दिया, जैसे उनका खुद का जीवन ही संदेश हो। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है ना, कि कैसे एक व्यक्ति का संगीत
सेवा और मौन समर्पण से जिया गया जीवन दूसरों के लिए इतनी प्रेरणा बन सकता है, जबकि वो खुद को कोई मार्गदर्शक भी नहीं मानते थे। ये उनकी सादगी और गहराई है। मोहन मिस्त्री जी के पुण्य स्मृति को हमारा नमन। उनका जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।